आज 21 दिन हो चुके हैं और मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। सबके मैसेज आ रहे हैं, दोस्तों के, फैमिली के, सबके कि भाई क्या आपने व्लॉगिंग छोड़ दी है, आपके व्लॉग नहीं आ रहे, तो आप ऐसा मत करो, व्लॉगिंग मत छोड़ो, आपने बहुत मेहनत की है। हालांकि मेरी फैमिली भी मुझे यही कह रही है कि आपने भाई इतना अर्सा हो गया है, मतलब 2-2.5 साल हो चुके हैं, आपने कभी इतना स्टे नहीं किया व्लॉग्स में, आपने रेगुलर व्लॉग डाले, तो अभी क्या हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज शुएब साजिद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। सो होपफुली गाइस आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे और मुझे भी मिस कर रहे होंगे कि भाई कहाँ चला गया, गायब हो गया, लोग ही नहीं अपलोड कर रहा। तो भाई आपको बताऊं तो पिछले 20 से 21 दिन जो गुजर चुके हैं बहुत टेंशन में गुजरे हैं, क्योंकि भाई मेरे पास जो है ना फोन ही नहीं था जिससे मैं व्लॉग बना पाता। और ये मेरे पास है टेक्नो स्पार्क 30 प्रो। इस पे मैंने ट्राई किया गया ना व्लॉग में अपलोड करूं, तो मैंने शूट भी किया, लेकिन भाई वो मज़ा ही नहीं आया, कुछ भी मतलब वैसा नहीं था। सबसे पहली बात ये है, मैं आपको बता दूं कि भाई मैंने व्लॉगिंग छोड़ सकता हूं, ये जो है अब मेरी हैबिट बन चुकी है भाई, मेरे खून में मतलब ये जो है ना रच चुकी है। जो मतलब 2.5 साल हो चुके हैं, जो बंदा डेली का 1-2 दिन का गैप आ जाता था, इससे ज़्यादा कभी गैप नहीं आया और वो व्लॉग्स अपलोड कर रहा है, तो वो कैसे व्लॉगिंग छोड़ सकता है। और इतनी कामयाबी मिली मुझे यूट्यूब से कि मैं आपको बता ही नहीं सकता, तो इसलिए मैं जो है कभी भी व्लॉगिंग नहीं छोड़ सकता। फॉर एग्जांपल अभी तक जितना भी जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत मुझे इज्जत दी है, बहुत मकाम दिया है, बहुत कुछ अर्न किया मैंने। लेकिन अगर भाई ऐसे ही चलता रहता है या कुछ भी नहीं होता, मैं वायरल नहीं होता, मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई कि मैं मतलब वायरल नहीं हो रहा हूँ तो व्लॉगिंग छोड़ दूँ। मैं अपने लिए भाई व्लॉग करूँगा, मुझे मतलब लव हो चुका है व्लॉगिंग के साथ, तो भाई मैं ये काम कभी भी नहीं छोड़ सकता। ये समझ लो एक मेरी हैबिट है, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो इसलिए भाई टेंशन की बात नहीं है, व्लॉगिंग मैंने नहीं छोड़ी और ना ही मैं छोड़ सकता हूँ। तो रीज़न आपको बताता हूँ कि क्या बनी। तो एक्चुअली भाई आपको पता है मेरे पास जो फ़ोन था 12 प्रो मैक्स था, अभी से मैंने कोई 1-2 साल पहले लिया था उसको, तो उसकी जो बैटरी हेल्थ है बहुत ही डाउन हो गई थी। और आपको पता है व्लॉग बनाना, शूट करना, उसके बाद उसको भाई एडिट करना, फिर अपलोड करना, तो भाई सारी चीज़ें मैं उसी पे कर रहा था। तो इसलिए भाई ना उसको मुझे सेल करना पड़ा। तो मैंने जब उसको सेल कर दिया तो उसके बाद भाई जो है ना मेरे दिमाग का तो भाई फ्यूज ही उड़ गया। क्यों? क्योंकि भाई प्राइसेस बहुत हाई हो चुकी थी। मैंने सोचा थोड़ा सा अपने मॉडल को भी अपग्रेड कर लेते हैं, तो कौन सा मॉडल लूँ, ये वो सारी चीज़ें करते करते, और फिर ऊपर से भाई घर वालों का प्रेशर कि यार तूने सेल क्यों किया, ये है वो है, इतना अच्छा फ़ोन था, इतना महंगा लिया, इतनी लो प्राइस में सेल किया। तो आपको बताऊँ यार, जो मतलब कि 12 प्रो मैक्स है, अभी 17 प्रो मैक्स आ चुका है, मतलब कि 5 वर्जन उसके अपग्रेड हो चुके हैं। तो अभी आप सोचो उसकी प्राइस कितनी डाउन हो चुकी होगी। और ऊपर से जब भाई ये सारे देखा ना मामलात को, तो फिर डिसाइड किया चलो यार ना 14 प्रो मैक्स ले लेते हैं। और मैं और अली भाई हम चले गए ऑफिस सेंटर 14 प्रो मैक्स लेने। तो भाई जब मार्केट में गए तो आप क्या ही बताओ यार, होश उड़ गए हमारे कि भाई हमने कोई शॉप नहीं होगी जहाँ से पता नहीं किया कि भाई 14 प्रो मैक्स नॉन पीटीए दे दो, जेवी दे दो। भाई किसी के पास पड़ा ही नहीं हुआ था, पड़े थे सिर्फ पीटीए प्रो, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है इस वजह से भी। और भाई फिर हम मतलब सर पकड़ के बैठ गए, भाई क्या करें अब क्या करें। तो फिर 1-2 बंदों के पास गए, उनसे कहा कि यार ढूंढ ही दो आपने। तो 1-2 बंदों ने दिखाए, तो फिर भाई ना वो मज़ा नहीं आया वो फ़ोन देख के। एक असली बंदा मिला, ठीक है, तो उसने हमें जो है ना मशवरा दिया कि यार आप ये सारी बातें छोड़ो, आप ऐसे करो कि आप 14 प्रो मैक्स को छोड़ो, 15 प्रो मैक्स पे जाओ। मैंने उसको बताया भाई मैं व्लॉगिंग करता हूँ और मैंने पीडीएफ प्रो करवाना ही नहीं है। तो उसने कहा भाई आप पागल हो जो नॉन पीडीएफ ढूंढ रहे हो। मैंने कहा भाई प्राइस भी तो उतनी कम हो जाती है। उसने कहा भाई आप जेबी लो, 15 प्रो मैक्स लो और उसमें आप व्लॉगिंग करो, शूट के लिए अक्सर लोग लेके ही हो जाते हैं, वो उसमें आप व्लॉगिंग श्लॉगिंग करो, जो मर्जी करो। जब आप 2-3 साल उसको यूज़ कर लोगे तब तक भाई चाहे प्राइस गिर भी जाए लेकिन आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। तो भाई मैंने फिर सोचा कि यार वाकई ये तो है, लेकिन मेरे आउट ऑफ बजट था ये फ़ोन। आपको पता ही है 15 प्रो मैक्स लेटेस्ट मॉडल है, अभी 17 है, वो 15 है, दो मतलब के फ़ोन का फ़र्क है। तो वो मुझे मिल रहा था मतलब कि 1.5 लाख से ऊपर, मतलब 1.5 लाख से भी नहीं भाई, 170-80 से ऊपर जेबी फ़ोन मिल रहा था। और जो नॉन पीटीए था वो मिल रहा था 2 का, 2.10 का, 20 का।
तो भाई मैं तो पागल हो गया, मैं सर पकड़ के बैठ गया कि भाई अब करूँ तो क्या करूँ। फिर दिन इसी चक्कर में गुजर गए, पैसों को मैनेज करने से। फिर फैमिली को फ़ोन किया, घर वालों ने भाई बहुत सपोर्ट किया, आपकी सोच है यार, तो उन्होंने मुझे जो है ना कर करा के पैसे पूसे कर दिए। इसलिए भाई जो है ना इतना टाइम लग गया, और मैं खुद भी सोचता था, और ऊपर से मेरे प्रेशर था भाई। 2 मेरे टीम मेंबर छोटे ब्लॉगर हैं, आपको पता ही है, नूर और तैयब भाई। रोज यार भाई फोन ले आओ, फोन ले आओ, मैं टेंशन में यार, मैं को मुझे मत छेड़ो यार, मुझे मत छेड़ो। मैं खुद टेंशन में हूँ कि भाई फोन लें तो लें कैसे, क्योंकि इतना बजट भाई आपको पता ही है बहुत हाई बजट पे चला गया था। तो फाइनली कर करा के अल्लाह ताला के फजलो करम से जो है वो अब आपके लिए सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि आपका भाई अब जो है वापस आ चुका है। अब इंशाल्लाह रेगुलर व्लॉग्स आएंगे, और ये व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि सब पूछ रहे थे क्या भाई व्लॉगिंग छोड़ दी है, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए। आई क्विट व्लॉगिंग, आगे भाई है क्वेश्चन मार्क, छोड़ी कि नहीं वो अभी मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया है कि नहीं भाई, नो, आई विल नेवर गिव अप। मैं कभी व्लॉगिंग नहीं छोड़ सकता, आई विल नेवर क्विट व्लॉगिंग। और ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये चलता ही रहेगा। तो इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से। और आपको एक मज़े की बात बताऊं भाई, एक दिन मैं बैठा बैठा ऐसे ही चैनल को देख रहा था, मैंने कहा कि भाई क्या क्या कहाँ कहाँ जो है वो लोग मुझे देखते हैं। चलो मैं अब आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ कहाँ कहाँ लोग मुझे देखते हैं। और मुझे खुद नहीं पता था यार, मतलब कि सीरियसली इतनी दूर तक मुझे लोग देखते होंगे, दूर दूर से भी लोग मुझे देखते हैं। तो भाई आपको बताऊँ तो सबसे पहले मुझे देखते हैं पाकिस्तान में, उसके बाद भाई मुझे ज़्यादातर जो लोग देख रहे हैं ना भाई उज़्बेकिस्तान में देख रहे हैं भाई, उज़्बेकिस्तान में। उसके बाद मुझे लोग देख रहे हैं इंडिया में, उसके बाद है भाई इंडिया के साथ बांग्लादेश है, यूएस है, जर्मनी भी है भाई, यूके भी है। तो इस तरह भाई ना काफ़ी कंट्रीज से मुझे लोग देख रहे हैं। तो भाई यार मतलब मैं जानता भी नहीं किसी को, इतने मतलब आउट ऑफ कंट्रीज में लोग मुझे देखते हैं। तो भाई वहाँ यहाँ पे शो हो रहा है ना कि यार वाकई लोग देख रहे हैं। तो भाई ये चीज़ ने मुझे और मोटिवेट किया, मैंने कहा यार अब तो लगे रहना है यार। तो अब इंशाल्लाह से लगे रहेंगे। तो आज का व्लॉग यहाँ पे यही मतलब इतना ही था, क्योंकि मैंने आपको बस बताना था कि यार ना व्लॉगिंग आपके भाई ने नहीं छोड़ी और ना ही छोड़ सकता है। और दूसरा भाई सर्दियाँ आ चुकी हैं, और आज माशाल्लाह से 3-4 दिन के बाद सूरज निकला है, और उससे पहले भाई खूब धुंध थी, ठंडी थी। तो भाई ये देखो जैकेट पहनी हुई है गर्मा गर्म। तो इसलिए जो है ना बहुत ही चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैंने आपको बतानी है, बता ही नहीं पाया इतने दिनों में भाई, बहुत कुछ हुआ जो आपको नहीं पता। तो अगले सारे व्लॉग में सारी चीज़ें एक एक करके आपको बताऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।